हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, जहाँ जाना वहाँ भेज देंगे। तो औकात में रहो, हद में रहो। उनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। लाइसेंस की भी बंदूक मिले तो वो भी उठा ली जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोवोकिंग एक रैली था, जो एक रैली कहीं ना कहीं किसी की हत्या की एक शोक सभा होनी चाहिए थी, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए था। दोस्तों, क्या अपराध के बदले अपराध करना सही है? क्या कानून को हाथ में लेना इंसाफ है? क्या गलत का इलाज सिर्फ गलत है? क्या गलत को सही से नहीं जीता जा सकता है? क्या नफरत को मोहब्बत से नहीं जीता जा सकता है? क्या सरेआम खुले मंच से एक समुदाय को प्रवोक करना अपराध नहीं है? क्या हेट स्पीच देने वालों पर एक्शन होगा? ये सारे सवाल पहले से ही उठते रहे हैं, लेकिन आज दोबारा से इन सवालों को आप सबके सामने रखना जरूरी हो गया है। और आपके सामने ये सवाल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि खबर ऐसी ही सामने आई है जो सुनने के बाद आप भी इन सवालों पर अमल करने लग जाएंगे। क्योंकि दिल्ली के सुंदर नगरी में जो सभा हुई है उसमें नफरत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जी हां, एक विशेष समुदाय के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो लोगों को प्रवोक करने वाले थे। खुले मंच से हथियार उठाने, हाथ काटने, मारने और बंदूकें चलाने तक की बात कही गई। लोगों से बिना लाइसेंसी हथियार तक उठाने का आह्वान कर दिया गया। इस कद्र नफरत में लोगों ने अपना दिमागी संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगाड़ लिया है और ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बोलने से खुले मंच पर जरा सा भी परहेज नहीं करते हैं। जिन संतों का काम होता है कि वो समाज में शांति का, अमन का, करुणा का संदेश दें, एक साथ जोड़ने का संदेश दें, उन लोगों ने ही अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। उन संतों के मुंह से ऐसी बातें और ऐसे बयानों को सुनकर उस एकता की मिसाल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जो हमारे देश का नाम आते ही दी जाती हैं कि ये है भारत, ये है हमारा भारत, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन उसी भारत के कुछ तथाकथित जो संत खुद को कहलाते हैं, जो कहते हैं कि हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है, लेकिन उनकी जुबान कैसी है और उनके अंदर किस तरह से नफरत एक विशेष समुदाय के खिलाफ भरी हुई है, वो ये खबर आपको साफ तौर पर बताएगी। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो आपको ये होगी और पैरों के नीचे से जमीन नहीं, पूरा का पूरा सारी चीजें खिसक जाएंगी, जो आप ये समझेंगे कि सत्ताधारी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस भड़काऊ और नफरत भरे भाषणों वाली जनसभा में शामिल रहे। अब आपको बताते हैं कि यह सभा क्यों हुई और उसकी प्लानिंग कब की गई। जी हां, पूरी तरीके से एक प्लान बनाया गया। पहले भी एक सभा हुई थी और उसके बाद आज की तारीख स्पेशली चुनी गई और आज ही के दिन आपको बता दें एक दूसरा अहम दिन भी है, यानी मिलादुन नबी भी है। क्या इन सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ये पूरी रैली की गई, ये जनसभा की गई और लोगों को बुलाया गया? हालांकि इसका असर लोगों पर जो है वो साफ तौर पर उनकी नारेबाजी से और उनकी तालियों से समझ में आ रहा था। आपको याद दिलाना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सुंदर नगरी में एक मनीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी और उस घटना का जो मुख्य आरोपी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी घटना का विरोध करने के साथ साथ शोक सभा का आयोजन करने के लिए आज की सभा को बुलाया गया था। इसकी प्लानिंग पहले ही हो गई थी। पहले एक सभा 8 अक्टूबर को हुई, उसके बाद आज का दिन रखा गया। जानबूझकर ये सारी की सारी एक प्लानिंग के तहत किया गया और ये सभा आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदू विराट सभा ने की है और पूरी सभा में ऐसी बयानबाजी की जिसको सुनकर ये शोक सभा तो किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही थी, बल्कि साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए बुलाई गई है। आपको बता दें 6 अक्टूबर को जो जनसभा हुई थी, जो सभा हुई थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल के अलावा ब्राह्मण सभा, कोली समाज और जाटव समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और आज की सभा में भी यही देखने को मिला। इसमें भाजपा के नेता पहले भी शामिल हुए थे और आज भी बड़े बड़े नेताओं ने जो है वो भाषण दिए हैं और आज की सभा में जो नजारा देखने को मिला उसमें साफ तौर पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो नफरत भरी हुई थी वो निकलकर सामने आई है।
अब इसमें बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता शामिल हैं उनका नाम जरा सा सुन लीजिए और अभी आपको वीडियो भी जो है पूरे बताएंगे कि किस किस ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद अब ये जो यति नरसिम्हानंद पहले ही हेट स्पीच देता रहता था और उसके बाद अब इन संतों का नाम भी उसी कैटेगरी में जोड़ दिया गया है। नंद किशोर गुर्जर, जी हाँ, बीजेपी के विधायक हैं, गाजियाबाद से हैं और इन्होंने भी इसी सभा में ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी बयानबाजी की है जिसको सुनकर एक सभ्य समाज में एक दूसरे के प्रति कैसे नफरत की भावना भरी जाती है वो साफ तौर पर जाहिर होता है। दूसरे हैं बीजेपी के ही सांसद हैं प्रवेश वर्मा। इन्होंने तो बयानबाजी में सारी की सारी हदें ही पार कर दी। इन्होंने कहा कि हिंदुओं को 24 घंटे का वक्त चाहिए, वो किसी को भी सबक सिखा सकते हैं, हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त चाहिए और हम औकात बता देंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने इसमें जो है पूरी सभा में किया है। अब आपको हम ट्वीट बताते हैं कि किस किस ने इसको ट्वीट किया है और क्या क्या लिखा गया है ट्वीट करते हुए, क्योंकि ये इस तरह की जो सभाएं हैं ऐसे लोगों पर अगर पहले लगाम लगा दिया गया होता आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो भाईचारा, जो एकता, जो शांति, जो अमन की मिसाल दी जाती है उस देश को ऐसे ही, ये हमारे देश को ऐसे ही जो तथाकथित संत खुद को बताते हैं, सिर्फ माथे पर तिलक लगा लेंगे और बताएंगे कि हम संत हो गए हैं, वो अपने कैसे अंदर विचार रखते हैं वो इनके भाषणों से आपको साफ जाहिर हो जाएगा। और कौन से ये संत हैं उनका भी नाम आपको अभी हम आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर ये खबर है, इसको एबीपी न्यूज की तरफ से चलाया गया है पूरा वीडियो। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा है, हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसके बारे में जरूर बता पाएंगे। जो लिखा गया है एबीपी की तरफ से लिखा गया है, हत्या के विरोध में यानी मनीष मर्डर केस, वीएचपी ने बुलाई विराट हिंदू सभा, बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे। और ये पूरा वीडियो है जिसमें जो बीजेपी के नेता हैं, जो वहां पर संत थे, उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की है। और अमर उजाला की खबर भी आपको बताना जरूरी है, जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और ये जो तनाव है वो पहले से ही बरकरार था और अभी भी तनाव है, उसी को लेकर सीधा फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन आज जो नजारा देखने को मिला वो शोक सभा नहीं था, वो शोक सभा के नाम पर कुछ और करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से यूजर्स उठा रहे हैं। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर श्रेया नाम के यूजर हैं, इन्होंने लिखा है, ब्लू टिक है, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर लिखा गया है एक वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें जो संत हैं ये भाषण दे रहे हैं और विराट हिंदू सभा साफ तौर पर आप देख पाएंगे लिखा गया है, सीन इन दिस क्लिप इज सीयर योगेश्वर आचार्य रिकॉलिंग मनीष डेथ एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये योगेश्वर आचार्य हैं जो मनीष की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में इन्होंने एक शोक सभा बुलाई थी। ही गोज ऑन टू से, उनके तो एक नहीं अनेक हैं, वो तो चाहते हैं एक नहीं 14 शादी करेंगे, 40 पैदा करेंगे, तो हम सब इन पे ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारना है। ये आचार्य के मुंह के बयान हैं और ये लिखा हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, वही मैं आपको पढ़ के बता रही हूं। ये एक सभ्य समाज के संत खुद को कहलवाते हैं और कहते हैं कि हम संत हैं, लेकिन इनकी भाषा और उनके शब्दों पर गौर करिए तो आपको संत अगर नजर आ जाएं तो बता दीजिएगा, नहीं आते हैं तो भी बताइएगा। आज तक की तरफ से भी पूरा वीडियो चलाया गया है, पूरा एक बुलेटिन किया गया है और इसमें लिखा गया है, विश्व हिंदू परिषद के धर्म गुरुओं का नफरती बयान, दी हाथ काटने की साफ तौर पर और बंदूक उठाने की नसीहत, सीधे नसीहत दे दी, बंदूक उठाने की, हाथ काटने की नसीहत दी है इन्होंने, ये जो संत हैं इन्होंने। और दूसरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया ट्वीट की तरफ से किया गया है, लिखा गया है, नंद किशोर गुर्जर है, भाषण दे रहे हैं, यहां नहीं आते सुंदर नगरी, आगे माफ करिएगा सिर्फ लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ के नहीं बता सकते हैं। ट्वीट आप देख लीजिए, इस ट्वीट को पढ़ना जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आप सिर्फ इसको देख पाइए और खुद पढ़ लीजिए कि किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एक बीजेपी के सांसद के द्वारा, जो एक ऐसे पद पर है जो सारी जनता को एक साथ एक धागे में पिरोकर चलने का कसम खाते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम सबके लिए एक समान भावना रखेंगे, लेकिन उनके शब्द जो हैं वो गौर करने वाले हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, लिखा गया है,
अगर मोदी और अमित शाह जी नहीं होते तो हम अपने घर के किराएदार हो जाते। नाटक कर कर केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान भगत बनता है। और ये शब्द हैं नंद किशोर गुर्जर के, जो लिखा गया है इसमें ट्वीट में। इसके आगे आपको हम लास्ट जो है लल्लन टॉप की तरफ से खबर भी इस पूरी छाप दी गई है प्रवेश वर्मा को लेकर। उसमें कुछ लाइन्स हम आपको पढ़ के बता देते हैं जो लिखा गया है। जो मनीष की हत्या हुई थी उसी को लेकर फिर आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा सभा बुलाई गई थी। और इसमें जो लिखा गया है वो ये है कि प्रवेश वर्मा ने जो बयान दिया है वो ये है कि पुलिस और हिंदू चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे के भीतर सबक सिखा दें, लेकिन हम कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मनीष की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर भी बयान दे दिया। कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्याओं के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग साथ आए और उन्हें रोक दिया गया। उनकी दुकानों से सब्जी लेना बंद करें, लोगों को समझाएं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, यही मात्र समाधान है। ये समाधान है। ये बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा हैं ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू और पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में हम सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हम कानून व्यवस्था को मानते हैं। जिस कानून व्यवस्था को मानने की बात माननीय सांसद जी कर रहे हैं, उसी कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की इजाजत से ही ये सभा की गई थी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यही है कि पुलिस प्रशासन ने इजाजत भी दी और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आई, वो भी माननीयों के द्वारा। ऐसे माननीय जो एक अच्छे पद पर हैं, विराजमान हैं, और दूसरे तो संत हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। वो आप खुद सोच लीजिए कि किस तरह की मानसिकता है उनकी। लेकिन जो कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे थे, उन्होंने कानून व्यवस्था की कैसी धज्जियां उड़ाई है ये ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से सभा में खुलेआम एक विशेष समुदाय को जो है टारगेट करके लोगों को प्रोवोक करने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।